अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में एक ईएफ़ लेकर आए हैं। अब दूसरी ईएफ़ चूज़ करने के मकसद क्या था कि यार ये भाई ने बहुत ही प्यारे और यूनिक कलर में तैयार की है और इसको रिम्स वगैरह और हर चीज़ जो है ना वो बड़े यूनिक तरीके से तैयार की है। ठीक है। और ये भाई ने बहुत ही इस पर मेरा ख्याल है ख़र्चा किया है जो इतना, और ये भाई ने जो कलर चूज़ किया है ना, सबसे मज़े की बात जो इस गाड़ी में गेम उठाती है वो है इसका कलर। ठीक है। और कलर से ऊपर जो आप रिम देख रहे हैं वो एक अलग ही, जैसे कहते हैं ना, लेवल पर वो लेके जा रही है। तो अब भाई ने इस पे क्या क्या मोड्स किए हैं और इसको इतना प्यारा और इतना खूबसूरत किस तरह बनाया है, तो ये हम पूछते हैं भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। नुमान भाई हैं और ये इनकी ईएफ है। भाई से पूछते हैं कि भाई ने क्या क्या मॉड किए हैं। तो भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इसका मेक मॉडल वेरिएंट क्या है। ये जी सिविक 1991 मॉडल है अच्छा, और ये ईएफ है। ईएफ है। जी। ठीक हो गया। तो सेकंड आपसे ये सवाल है कि आपने यही गाड़ी क्यों चूज़ की, इसके अलावा भी तो बाकी गाड़ियाँ भी तो थी। असल ये तो आज आपने मेरे दिल की बात की है। जब मैं इस फील्ड में नहीं था ना, मैं तो पहले बाइक राइडर था। सीधी सी अच्छा बात है, हम रेसिंग वगैरह बहुत करते होते थे। बस उससे निकला तो फिर मुझे ये शौक चढ़ गया गाड़ियों का। अच्छा। तो ये मैं किसी के पास देखता होता था सिविक ईएफ ये वाली, तो मेरा दिल करता था यार गाड़ी हो तो ये हो। इससे अच्छी गाड़ियाँ भी मैंने मतलब कि मज़ा नहीं करती है। हर बंदे की अपनी चॉइस है, लेकिन ये मैंने जब से देखी गाड़ी ना, तब से मेरा दिल यही करता था यार लूँगा तो यही लूँगा। सही। उसके अलावा और भी गाड़ी है, लेकिन मॉडिफाई के लिए ये बेस्ट है मेरे लिए। सही। मतलब जी। इसके मोड्स वगैरह सस्ते हैं। जी नहीं, सस्ते तो कुछ भी नहीं है। इसके तो जो पार्ट्स है, मैं कहता हूँ इसके तो पार्ट्स महंगे मैं हैं। कहता हूँ आसमानों से बातें करते हैं, इतने महंगे हैं इसके। और सही। सामान इसका ढूंढ के मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये नहीं है कि नहीं। तो वैसे अगर शौकिया कोई रखे तो रखे, तो हम किसी को रेफ़र ये नहीं करेंगे कि यार अगर आपने घर के इस्तेमाल की रखनी है तो फिर नहीं, ठीक। क्योंकि पार्ट्स इसका बहुत महंगा है। सही हो गया। अच्छा, आपका जब ये आपने गाड़ी ली थी जी तो जी। आपने शुरू से ही जहन में एक जहन बनाया हुआ था कि यार ये मैंने इसको जो है ना वो मॉडिफाई करनी है या घर के लिए वगैरह। यार जब ली थी, इरादा तो यही था कि इसको मॉडिफाई करेंगे, सही। लेकिन शुरू में स्टार्ट में तो थोड़ा मैंने इसको घर के इस्तेमाल में रखी रखा है। भाइयों भाइयों के हवाले की थी, वाले साहब भी, मैं भी कभी कभार चला ही लेता था। तो फिर एक और गाड़ी जब ली है घर के लिए, तो फिर उसके बाद मैंने इसको फ़ौरन इसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। सही हो गया। तो ये आपने ना किससे प्लान लिया कि यार इस तरह मैंने गाड़ी तैयार करनी है और बड़ी प्यारी तैयार करनी है। यार ये बस आपकी तरह भाई थे, दोस्त थे, उनकी गाड़ियाँ भी देखते रहते थे कुछ। ये आपको पता है जेडीएम जो है, जापान के कल्चर जो है, उनकी गाड़ियाँ मैं कहता हूँ बस वो देखते कि बंदा वैसे ही खुश हो जाता है। ऐसे ही है। तो इरादा तो यही था कि यार गाड़ी हम रखें और बिल्कुल साफ़ रखें। और सही। गाड़ी माशाल्लाह मैं कहता हूँ बहुत ही एफ आपने देखी होगी, लेकिन इस जैसी अंदर से जो साफ़ है ना और जेन्युइन हालत में, इस शायद ही आपने देखी हो। शायद नहीं सही। कहता कि ये वन वन है, लेकिन शायद की बात है कि आपने देखी हो। ठीक। आपको मैं अंदर से भी चेक करवा दूंगा। है तो अंदर से इसका जो भी है रूम वगैरह जो है इसका ना, वो मतलब कि इसका अपना ही है, जेन्युइन ही है, कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो सिर्फ छत के अलावा। सही। वो हम जी। उसके बाद में आते हैं अंदर। सही। अब मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है मॉडिफाई आपने की हुई है, जी। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पे आपने बम्पर जो है इसका कौन सा लगाया है, लिप इसकी कौन सी लगी हुई है और इसका क्या है। ये बम्पर भी इसका अपना है और लिप भी इसी में आती है। ये असल 88 मॉडल है, ये इसी में ईएफ में 88 मॉडल है। 88 मॉडल की ये किट थी, वो अच्छा। थोड़ी सी मैंने कटिंग वगैरह करा के इसी में एडजस्ट करवा दी। तो ये प्लास्टिक वाली है या वो नहीं ये फाइबर है। फाइबर है। फाइबर है। ठीक हो गया। जी। तो अब मैं ऊपर आऊँ तो ये जी लाइटें जो हैं इसकी ये जेन्युइन है या इस पे क्या किया हुआ है, रेनबो सा इफेक्ट दे जी रही जी, है। ये जेन्युइन ही है। अच्छा। बस एक पे ब्लैक रैप किया हुआ है, एक पे वो दूसरा किया हुआ है रेनबो कलर का, मतलब सही। और कि अंदर मल्टी से भी सा। ये जेन्युइन है बिल्कुल। जी जी, अंदर से भी जेन्युइन है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी आए साइड स्कर्ट्स पे, जी जी। जो नीचे स्कर्ट्स लगती जी हैं, जी। वो आपने क्या किया हुआ है उसको वो भी मैंने फाइबर के लगाए हैं इसके साथ ही, मतलब कि पहले मैच लगाए करके। थे। जी इससे पहले लगाए थे। ये तो आगे लिप जो है वो काफ़ी बार चेंज हो चुकी है ना, वो काफ़ी बार चेंज किया है, वो वही फाइबर लगा आप हुआ है। पाकिस्तान में होते हुए किस तरह संभाल लेते हैं। यार फाइबर असल इस जो इस साइड में है ना गाड़ी, इस साइड में तो हमारी गली जो ऐसी है कि पाकिस्तान का कह रहा हूँ, गली तो गली, लेकिन पाकिस्तान के रोड ही ऐसी हैं कि खड्डे जंप ऊपर नीचे, ये तो चीज़ें हैं आपको पता ही है। तो बस इस हालत में चली जाती है रगड़े खा खा के। तो इससे मज़ीद अगर डाउन करते हैं तो फिर तो वो मेरे ख्याल में गली में भी नहीं घुसती, ऐसी है। सही। सही हो गया। अब इसके साइड पर जाहिर सी बात है स्कर्ट्स होगी, उसके बाद बचते हैं रिम्स। जी। तो आपने मुझे बताना है कि इसके जो रिम्स हैं
ये कितनी पीसीडी है, कितने जेजे के हैं और ये कितने इंच के हैं, और इन पे ये टायर प्रोफाइल कौन सी है? टाइप प्रोफाइल तो मेरे ख्याल 195, 65 है कि 60 है, इस तरह 15 है। सही 15 है। साइज है और ये 8.5 जीजे हैं। 8.5 जेजे। जी, तो ये रिम कौन से हैं, चाइना वाले हैं या? ये चाइना के ही हैं, लेकिन ये मुझे सही बताऊं तो मैंने इस तरह इतने गौर से उसका नाम नहीं पढ़ा था, अब जेन में नहीं आ रहा। तो ये मैंने न्यू मंगवाए थे, पिशावर से दोस्त से अच्छा, मंगवाए थे मैंने, उसको बनाया था, उसने ऑर्डर करवाया था, ऑनलाइन ठीक हो मंगवाए थे। ठीक हो गया। जी तो अब मैं इसके बैक पे जाऊँ, जी जी। तो बैक जो है इसका बम्पर, वो इसका स्टॉक है, उस पर भी लिप लगी हुई है? नहीं, लिप नहीं लगी, वो स्टॉक ही है। बस दूसरा जो हमने एग्जॉस्ट निकाला हुआ है ना, दूसरी साइड से डबल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, फिर दूसरी साइड में जो लगाया हुआ हमने वो 3 इंची का पाइप निकाले हुए हैं दोनों साइडों पे। अच्छा, तो वो बस थोड़ी सी कटिंग हुई हुई है, एक साइड से गुलाई कटिंग हुई है बस, सही बाकी उसमें और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सही। वो उसका अपना ही है। और लाइटों पर आऊँ तो लाइटें भी इसकी जेन्युइन है? लाइटें भी बिल्कुल इसकी अपनी ओरिजिनल हालत में है, थोड़ी सी है डैमेज है हल्की सी, पर बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। जी। और अच्छा, अब इसकी सस्पेंशन पर आए तो जाहिर सी बात है जेन्युइन पे तो ड्रॉप नहीं हुई होगी? नहीं, ये जेनुइन में मैंने इसको लो रिंग रखे हुए हैं इसमें, इस हालत में। अच्छा, तो जो जब हम शो वगैरह पे जाते हैं तो उसमें मतलब कि इसके बिल्कुल डेड ड्रॉ वाले स्प्रिंग पड़े हुए हैं, वो हम डालते हैं, क्योंकि अच्छा, हम रूटीन में वैसे कॉइल ओवर का इरादा था, कोई कहता है जी डालो, कोई कहता है ना डालो, तो बस मैंने खैर ये अभी फ़िलहाल तो ये स्प्रिंगों पे चला रहे हैं हम तो निज़ाम। कोयल ओवर क्यों नहीं डाले? कोई लोग कहते हैं जी कॉइल ओवर सही है, कोई कहते हैं नहीं सही। अच्छा, तो बस वो कोई ऐसे कहता है, कोई ऐसा, मेरा दिमाग दोनों तरफ से घूमने लग पड़ा, मैंने कहा यार डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए, फिर मैंने कहा चलो ठीक है फ़िलहाल इसी तरह चलाते हैं, देखेंगे कॉइल ओवर भी नहीं तो वो भी हम डाल लेंगे इंशाल्लाह, कॉइल ओवर का मसला नहीं सही हो गया। है। जी तो ये जो हाइट है, इस जी। हाइट में आप क्या नाम है, इस हाइट को क्या कहते हैं, और इस हाइट में आप शो पे लेके जाते हैं या फुल ड्रॉप? नहीं नहीं, फुल ड्रॉप करते हैं। इसकी जो फेंडर है ना, ये लिप, इसके लिप टू लिप आ जाता है रिम के ऊपर। ठीक हो गया, मतलब फेंडर टू लिप पॉलिसी। हाँ बस उस तो तरह उसके लिए तो रोल करने पड़ते हैं ना फेंडर्स, तो वो रोल हुए ये हैं? रोल हुए हुए हैं, फेंडर रोल रोल हुए हुए हैं, हैं, फ्रंट बैक दोनों हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने जब इसको फेंडर को रोल किया था, जी तो जी। जाहिर मसले जो आए थे वो क्या आए थे आप? मसले कभी ये इसका जो है मतलब टायर जो है पैर लग रहा था, फेंडर पे लग रहा था, कभी ये अंदर वाली साइड पे लग रहा था, मतलब कि काफ़ी परेशानी हुई है इसमें। अच्छा, जी, तो फिर वो फेंडर पैर करवाए हैं, पीछे रिमो में हमने स्पेसर रखे हैं, अच्छा, तो फिर जाके कोई अपनी सेटिंग में है थोड़ी सी टायर की प्रोफाइल हमने वो चौड़ी है, मतलब चौड़ा टायर है, सही। मुझे पसंद है इसलिए मैंने ये रखा हुआ, नहीं तो गोल टायर भी मिल जाते हैं, वो आसानी से लग जाते हैं। ये तो बस है। यही है कि फिर पिछले वाले जो हमने स्पेशल लाए हैं पिछले टायरों में, तो उसके बाद जाके के गाड़ी की कुछ सेटिंग अपनी बन गई तो है। स्पेसर कितने इंच के हैं जो पीछे हैं? स्पेशल तकरीबन 1.5 इंच का है। 1.5 इंच का है? जी, सही 1.5 हो इंच गया। का। अच्छा, अब इसके सबसे मेन चीज़ पर आए, जो है जी इसका पेंट, जो इसको सबसे यूनिक बनाता है, ऐसे ही है। तो ये पेंट कौन सा है? ये पेंट तो कोई नहीं पता, वैसे ग्रे कलर है इसका, जो अपना बेसिक जो जेन्युइन कलर आया है वही करवाया था, लेकिन उनसे ख़ास मैच नहीं हुआ ना, अच्छा, पेंटर से ख़ास मैच नहीं हुआ, अच्छा, तो बस उसी सेम कलर में मैंने तैयार की है। सही। मतलब ये आपने ग्रे कराई थी, लेकिन ये पेंटर से मैच ना होने की वजह से ये कलर आ गया। हाँ, ये मतलब ग्रे ही है, ये देखें ना फ्रंट, इसमें अभी फ़र्क आ रहा है सही, दोनों कलर में, इसमें बॉनेट में और फेंडर में फ़र्क आ रहा है थोड़ा बहुत। सही जी है, ये ग्रे कलर ही है, ये ग्रे कलर, जी, ठीक ग्रे हो कलर। गया। तो ये हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन शेड दे रहा है, वो क्या वजह है? बस क्या पता क्या कह सकते हैं। है, सही। अब मैं देख रहा हूँ इस पे टेंट हुए हुए हैं, जी जी। तो टेंट पे जाएं तो ये टेंट कितने परसेंट और क्या? ये 50% है सारे। सारे जी, 50% है? टोटल आगे 50% पे ड्राइविंग पे कोई इफेक्ट तो नहीं आता? इफेक्ट आता है रात को, दिन को तो ठीक है, रात को मतलब कि बहुत मुश्किल से नज़र नहीं आता, आगे लाइट अगर ना हो तो अंधेरा अंधेरा अंधेरा, या आगे गाड़ी की किसी की लाइटें लगे तो फिर तो समझो नज़र ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता। बहुत मुश्किल है। सही। अच्छा, अब हम इसकी मेन चीज़ पे जाएं, जिसमें जैसे आपने पहले इंटीरियर का कहा था, जी जी, इंटीरियर पे आपने जो है वो बिल्कुल जेन्युइन रखा हुआ है, स्टॉक है या क्या है? बिल्कुल स्टॉक है, बिल्कुल स्टॉक है। सिर्फ छत का जो है ना, इसका टॉप वाला छत जो है उसका हुआ है, वो भी अच्छा, मतलब कि जिससे मैंने ली थी उसने बनवाया था, बाकी टोटल इसका अंदर से वही जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। बिल्कुल जेन्युइन, कोई कोई इसमें रद्द बदल नहीं। सही हो गया। जी, तो आपने की क्यों नहीं? लोग तो करते हैं, इसमें बकेट सीट्स लगाते हैं रेड कलर की। बिल्कुल और मेरा इरादा था करने का, लेकिन सही बताएं तो पहले तो टाइम नहीं था, अभी टाइम है तो बस कोई और थोड़ी सी मसरूफियत कोई और आ गई है। आपको पता है आजकल जो फारिग बंदा है तो वो भी ज़्यादा मसरूफ होता है, ज़्यादा मसरूफ है बस ऐसी यही है। समझ लें, आजकल यही मसरूफियत है हमारी। सही हो गया।
अब इसकी मेन चीज़ पर आए जो है इसका जी। दिल, मतलब इंजन। इंजन इंजन का क्या सीन है? इंजन असल इंजन में कोई हमने चेंज नहीं की। इंजन में इसमें डला हुआ है डी 15 डला हुआ है, लेकिन कार्बोरेटर इंजन है। अच्छा, कार्बोरेटर इंजन। क्योंकि हमने भगाने वाली गाड़ियां तो रखी नहीं है कि इसमें इंजन इससे भी हैवी करें या दूसरा लगाएं। के तो 24 स्टैटिक वगैरह गाड़ी जो है। आपको पता है, तो बस वही नॉर्मल इंजन इसमें रखा है सही हो गया। डी 15। तो सोचा नहीं कभी कि यार बड़ा लगाएं, थोड़ा मज़ा आएगा? नहीं, असल मैं शौक तो वैसे रेसिंग का रखता था, लेकिन बाइक रेसिंग छोड़ी इसी वजह से थी कि घर से ताने गाली, मतलब आपको पता है इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो फिर उसके बाद मैं स्टैटिक पे आ गया। सही। तो अब ये जैसे आपने कहा आप स्टैटिक पर आए, जी। तो स्टैटिक पर आने के बाद आपने क्या चीज़ें फेस की और आपको कहीं ना कहीं दिल में हुआ हो कि यार मलाल जिसे कहते हैं स्टैटिक कि में यार नहीं आना चाहिए था, अच्छा था बाइक वगैरह में? नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं है। हाँ, दिल मेरा एक बार इसलिए थोड़ा सा दुखा था कि जब मैंने इस गाड़ी को फुल डेड किया एक बार, तो पहले शो पे सेंटोरस वाले शो पे लेके गया फुल डेड करके, तो रास्ते में छोटी सी भी जगह है उस पर गाड़ी नीचे अच्छी खासी रगड़ खाए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा जुल्म है गाड़ी के साथ। मेरे तो अंदर दिल पे जैसे छुरियां मार है कोई, ऐसे लगा। फिर मैंने कहा यार ये नहीं करेंगे, लेकिन उसकी एक मज़ा ही अलग है, स्टैटिक एक मज़ा। ये बात है, उसका मज़ा ही अलग है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया था कि लोरिंग लगे हुए थे, जी लगे जी, हुए हैं इसमें, तो बिल्कुल। उससे थोड़ी हार्ड नहीं हो जाती राइड? नहीं, अभी जो इस साइड में जो है ना बिल्कुल ठीक है, अच्छा। अच्छी है, स्मूथ है ड्राइव इसकी अभी। तो जब इसके बाद जो इसके बिल्कुल डेड वाले डालते हैं, डेड ड्रॉप वाले, उसमें ये है कि स्टैटिक बन जाती है बिल्कुल, समझे, उछलने लग खोता जाती है। रेड़ा बन जाता है, सही। उछलने वाली। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, अब ना हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम हमने रखा हुआ है दिल की चाबी। सही। ठीक हो गया। इसमें मैं आपसे करूँगा 5 सवाल अच्छा, और आपने उसमें ना जो आपके रियल आंसर हैं ना आपने वो करने हैं। चलें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहला सवाल कि अगर आपकी ये गाड़ी आपको बोल सकती तो क्या बोलती? ये बोलती मुझे कि आई लव यू। आई लव यू। यकीनन मुझे यही बोलती, क्योंकि गाड़ी खड़ी भी रहती है घर में, तो मैं इसको कपड़ा लेके ना फारिग होता हूँ, इसको रगड़ना शुरू कर देता हूँ, मारना टाकी शाकी मतलब कपड़ा आप इसे सही पॉलिश, प्यार मोहब्बत बस करते हैं। ऐसे ही है। सही हो गया। जी अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आप, जाहिर सी बात है, ये गाड़ी ऑटो शोज़ में जाती है, आगे पीछे आप इसको लेके जाते होंगे, जी। तो कोई आप कहते हो यार ये इसकी वजह से कोई एक मूवमेंट हो आपका दिल में कि यार ये इसकी वजह से मेरा ये मूवमेंट बना है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये मूवमेंट और मुझे यादगार है मेरा? बिल्कुल, दिल के तो वाकई करीब है। मैंने इसको रखा बड़े शौक से है गाड़ी को, अच्छा। कि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इसको अपने से दूर करूं, जो सही बात है ना। तो मेरा इरादा बन रहा था बाहर दूसरे कंट्री जाने का काम के सिलसिले में। ठीक है। तो मैंने यही सोचा था यार मैं 2 साल जाऊँ, मैं 5 साल जाऊँ, लेकिन इसको गाड़ी को मैं ईंटों पे खड़ा करके, इसके टायर उतार के, इसके ऑयल निकाल के इंजन से, इसका रेडिएटर खाली करके, मतलब कि गाड़ी को डब्बे में पैक करके ना, इसको खड़ा करके मैं फिर बाहर जाऊँ। और जब वापस आऊँगा, वापस इसको दोबारा से वही चीज़ें चेंज करके लगा के चालू कर दूँगा। तो आपकी इसके साथ कोई मूवमेंट नहीं है कोई ऐसी, जैसे अक्सर होता है ना कि आप 4-5 दोस्त जा रहे हो, ठीक है, और 4-5 दोस्त जा रहे हो और कोई है ना, कोई मतलब मस्तियाँ जाहिर सी बात है करते हैं दोस्त ऐसे ही यार, है। तो कोई एक मस्ती की हो जो आपके दिल के करीब हो यार? अच्छा, नहीं ऐसी कोई नहीं है। खैर सब दोस्तों को पता ही है यार, इसने शौकिया रखी हुई है, तो माशाल्लाह दोस्त जो भी हैं साथ, मतलब कि वो भी समझते हैं शौक, एक दूसरे का शौक समझते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं कहूँ। तो ठीक है, मतलब कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। सही। जी तो अब नेक्स्ट सवाल है मेरा आपका, जी। वो ये है कि आपको कहीं, अब जैसे आपने कहा कि आप ना बाहर जाएंगे, बाहर जाने का आपने सोचा था और आपने इसको गाड़ी को ईंटों पे खड़ी करना था, जी जी तो अगर इसी तरह कभी एक ऐसा इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है वक्त, तो जी। आपको इसकी चाबी हमेशा के लिए किसी को देनी पड़े, तो आप किसको देंगे कि यार ये इसी तरह संभालेगा जैसे मैंने संभाली थी? मेरे ख्याल में शायद घर में मेरे वालिद के अलावा तो कोई नहीं है, लेकिन वो इस हालत में चला नहीं सकते। बिल्कुल। मतलब कि इसको स्टॉक हालत में करके फिर तो वो चला लेते हैं, तो इस हालत में वो चलाएंगे नहीं। अब बल्कि इसको देखते हैं तो मुझे कहते हैं यार गाड़ी की हालत क्या बनाई है। तो चाबी अगर मैं देना चाहूँ तो वालिद साहब के अलावा मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है। तो या हमारे ग्रुप के मेंबर में से किसी को दें तो दें, उसके अलावा और किसी को नहीं। सही। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जब लोग आपकी गाड़ी को देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है ऑटो शोज़ में आप जाते हैं,
आगे पीछे जाते हैं। जी। तो लोग अभी जैसे आप अभी भी इधर लेकर आए हैं गाड़ी, बिल्कुल। तो रास्ते में आपको कभी लोग देखते हैं और कभी आपको कोई ऐसी देखा होगा यार, आप कहते हो यार नहीं इस बंदे ने बड़ा ना तारीफ़ की थी, या इस बंदे ने बड़ी अच्छी किया था मेरी गाड़ी के साथ, और आपको दिल से सुकून मिला हो, जैसे कैसे कहते हैं मोटिवेशन। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ज़ाहिरी बात है जी, एक चीज़ अगर किसी ने कोई रखी है, आपने या अगर रखी है या मैंने या किसी ने भी कोई शौकिया चीज़ रखी है, अगर कोई भी उसकी तारीफ़ छोटी सी भी तारीफ़ कर देते, ज़ाहिरी बात है उसको दिल से खुशी होती है। तो मुझे भी ऐसा होता है कि अगर लोग देखते हैं या वीडियो बनाने के लिए कहते हैं, मुझे ऐसी खुशी होती है यार कि चलो कोई आया गाड़ी की, मतलब कि गाड़ी को अच्छा देखा है, प्यारी लगी है। ख़ास करके मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो तो इंतज़ार करते हैं कब गाड़ी निकलेगी, पीछे भागते हैं, शोर करते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। सही जी। तो अगर मेरा नेक्स्ट सवाल है कि कल से, अब जैसे अभी भी स्टांस बैन है, आपको पता है, जाहिर सी बात है इलीगल है, पाकिस्तान में माना जाता है। ऐसे ही। तो अगर कल से ये पक्का ही बैन हो जाए, अभी तो आगे पीछे से निकल जाते हैं हम जुगाड़ करके, लेकिन अगर ये पक्का ही बैन हो जाए और हर नाके पे इसको पकड़ के अंदर किया जाए गाड़ियों को, अल्लाह ना करे लेकिन ऐसा सीन हो, तो अगर ऐसा सीन हो जाता है फिर आप इसके साथ क्या करेंगे? इसके साथ फिर वो स्कीम 3 वाला देखा होगा ना, कार चौक आपने, जी फिर मेरा दिल है उसी तरह कुछ करे इसको घर में या इंडिया में, मेरे ख्याल के कश्मीर में कोई जो छत के ऊपर अपनी गाड़ियां लगाती हैं। जी इंडिया में, केरला शायद। तो उसी तरह फिर इसका कोई करेंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। हाँ जी। तो गाड़ी कंप्लीट हो गई है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपनी गाड़ी दिखाई, लोगों को अपनी गाड़ी दिखाई सबसे बढ़कर, ठीक है। और इतनी प्यारी बिल्ड पाकिस्तान में रखना बड़ा मुश्किल है, और जैसे आपने कहा इसका इंटीरियर, तो इस तरह का इंटीरियर जो है ये भी बड़ा रखना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, आपने भी टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स ये था इस गाड़ी का रिव्यू। आपके एक लाइक से, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है, और हम इसी तरह खूबसूरत से खूबसूरत गाड़ियाँ ढूंढ के लाते हैं आपकी खिदमत में। अगर आपको आपके जहन में कोई गाड़ी हो या आपकी नज़र में कोई गाड़ी हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम ज़रूर उससे कांटेक्ट करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।